हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 की मिसेलियस एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले 2 मिनट्स में लेना चाहूँगा। ठीक है, केवल 2 मिनट तक आप बात सुनिएगा मेरी बस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है अभी 2 मिनट का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है आपके लिए। पहली चीज़ इसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मिसेलियस को सॉल्व करने के पहले कुछ 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो एक ही रूल पे हैं। ठीक है, और मिसेलियस बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में टफ हो जाता है, बिकॉज अगर कोई भी क्वेश्चंस कहते हैं एग्ज़ाम में अगर आपके आता है और उसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करने के बाद भी, तो समझ जाइएगा कि वो एक्सरसाइज आपकी मिसेलियस है। क्लियर। लेकिन इसके पहले और एक बात है कि इस एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सिमिलर रूल और सिमिलर थ्योरम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या मैं बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिमिलर रूल पे अप्लाई होते हैं या फॉर्मूले पे, या फिर वो सिमिलर थ्योरम। ठीक है, उसमें सिमिलर थ्योरम आपकी चलती है। तो बेटा ये जो सिमिलर थ्योरम और ये जो सिमिलर रूल और फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनको अलग तरीके से एक कैटेगरी मिला करके, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर है एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे 2 क्वेश्चन है जिसमें एक ही रूल अप्लाई होगा और वो है पार्शियल फ्रैक्शन का। किसका? इन दोनों क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा। लेकिन अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है? एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अच्छे तरीके से बता दिया था। वहाँ पर आप जा करके पार्शियल रूल अच्छे तरीके से पढ़ें, देन आप इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है बेटा, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में केवल 1 से 6 क्वेश्चन तक बात करूंगा। सो मैंने केवल पहला और छठवां क्वेश्चन, पहला और छठवां, फर्स्ट और 6 क्वेश्चन आपका लिया है जो कि एक ही रूल पे है। ठीक है, बीच के जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे 2, 3, 4, 5, इसके रूल एलेवरिक हैं, ये अलग तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन ये और ये सेम। तो ध्यान रखे रहिएगा। क्या ध्यान रखना है कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे ही सॉल्व कराएंगे, देन हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्शियल फ्रैक्शन पे हैं। आपके लिए भी बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा अगर आप मेरी बात ये माने कि किसी भी क्वेश्चन हो, खास करके वो चाहे किसी भी एक्सरसाइज का हो, चाहे वो मिसेलियस का हो, खासकर तो मैं तो इसे मिसेलियस में कर रहा हूँ, लेकिन आप हर एक्सरसाइज में ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो एक तरफ से सेम फॉर्मूले, सेम रूल और सिमिलर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको एक सीरीज में कर लीजिए, और जो अलग से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक सीरीज में कर लीजिए। इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट क्या देखेंगे बेटा? छठवां क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक, इस क्वेश्चन में बेटा केवल पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करना मैंने बताया था। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, चलिए एक बार जानते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग कभी भी कोई फंक्शन आपको दिया होता है और वो भी डिनोमिनेटर में, ठीक है, कितने? 2, 3, 4। ठीक है, तो 2 से 4 तक जितने भी आपके होते हैं, जैसे आपको दिया गया है px + q अपॉन x - a और x - b। ठीक है, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आप क्या करते थे? बहुत ही सिंपली आप डिवाइड करते थे एक कांस्टेंट वैल्यू a अपॉन x - a प्लस कांस्टेंट वैल्यू b अपॉन x - b, px + q एज इट इज आपका रहता ही था। समझ में आएगा? सेम यही करेंगे इसमें। क्या हो जाएगा आपका? सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, सीधा बेटा। आई मैंने सपोज किया है, इंटीग्रल आपको सपोज करके जानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आप मान सकते हैं। ठीक, सपोज दैट। अब यही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे ढंग से लिखते हैं। क्या हो जाएगा? इन दोनों में बेटा x है कॉमन, तो यहाँ x कॉमन बचेगा 1 माइनस, इसमें से एक x बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा? केवल x बचेगा। क्लियर है? अब केवल बेटा इसे हमें सिमिलैरिटी उसी फंक्शन के टाइप में करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आप सपोज करते हैं क्या, पहला 1/x, देखिए पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, और x - 1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू a अपॉन x प्लस b अपॉन x - 1। बात समझ में आई बेटा? एक चीज़ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, क्या है? क्यूब। तो यहाँ से जब क्यूब है इसकी पावर 3 में, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक पावर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एक पावर और बचेगी, मीन्स 1 - x²। क्लियर है? समझ में आया?
और इसको हम राइट कर सकते हैं कुछ इस फॉर्मेट में। देखिएगा 1/x ये हो जाएगा आपका a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मेट पता है ना, 1 ब्रैकेट a माइनस b 1 ब्रैकेट a प्लस b, बस इतना सा था। a² माइनस b² का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर बेटा एक और आ जाता है आपका लाइक x माइनस सी, तो एक और यहाँ पर आपका बढ़ जाता है क्या c, एक कांस्टेंट वैल्यू और x माइनस सी अपॉन में। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पर करेंगे c अपॉन क्या, पहले क्या है 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, पहले x है फिर 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स। तो इसमें हम ऐसे ही बढ़ाते हुए चलेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बस समझ में नहीं, बस कितना सा था हमारा। अब केवल और केवल इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो जिसके पास है उसको बंद कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या देना है। तो ए के पास क्या देना है, ए वाला डिनोमिनेटर बंद करेंगे, बचा क्या ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। क्लियर है। ऐसे बी वाले में बी वाला बंद कर लीजिए, क्या बचा एक्स और ये बचा, इसको बंद करने पर ही तो बचा एक्स और 1 प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा प्लस सी, सी वाले के साथ क्या बचा बेटा 1 माइनस एक्स और x, क्योंकि इसको जब बंद करेंगे तो यही दोनों तो बच रहा है। देखिए ये दोनों, तो जो बंद करने पे बचता है वही हम देते चले जाते हैं। नीचे x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसकी भी डिनोमिनेटर में देखिए सबका मल्टीप्लाई आपस में x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एज इट इज कैंसिल पूरा का पूरा, और बचा क्या, वही जो बचा है उसको राइट कर लेंगे बेटा। बचा है a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन सपोज करेंगे, इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से जा करके पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से देख लीजिएगा। क्या बताया गया था कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिले तो आप x के पेयर ढूंढेंगे। कितने पेयर हैं यहाँ पर x के 1 2, टोटल तो 2 पेयर्स है ना, लेकिन अगर हम किसी एक को जीरो करेंगे तो उसके साथ दूसरा भी जीरो होगा। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स है 1 प्लस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ढूंढेंगे और कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, मीन्स इसका पहला ये दूसरा वाला 1 प्लस एक्स इसके पास है, और पहला वाला 1 माइनस एक्स सी के पेयर के साथ है। किसके पेयर के साथ है, सी के। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम x को जीरो करते हैं। ठीक है, पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पहले a की वैल्यू चाहिए। तो पहले a की वैल्यू के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए b इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स। तो जैसे ही x की वैल्यू जीरो, वैसे तुरंत a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरो रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेयर में से एक निकालेंगे। ठीक है, पहले हम जीरो इसलिए रखना है क्योंकि b के साथ x, c के साथ डायरेक्ट x है। ठीक बेटा, तो हमें मिलेगी वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, x के प्लेस पे 0, यहाँ पर भी 0, प्लस यहाँ पर भी x के प्लेस पे 0, ऐसे यहाँ पे भी 0, प्लस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो जो 0 वाला है उसको नहीं राइट करेंगे, b इंटू 0 0 होगा, c इंटू 0 0 होगा। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पर, a और 1 इंटू 1 यही तो होगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब टोटल मिला करके a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, मिल गई ना हमें a की वैल्यू, बहुत ही आसान तरीके से a की वैल्यू हमें मिल गई। अब पहला पेयर है 1 माइनस एक्स, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू के लिए ये सोचिए कि इसमें से कौन सा हम रखें, इसमें कौन सा हम रखें जिससे b जीरो ना हो। तो b के पास चलिए, b के पास देखिए x है और 1 प्लस एक्स है, तो सीधा सा 1 प्लस एक्स है, x को देखते हुए -1 -2 -3 क्या रखेंगे, 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस है तो क्या x पॉजिटिव है, x को निगेटिव कर लें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। जैसे ही हम जीरो करना चाहेंगे तुरंत हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो +1 और -1 क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हमें b की वैल्यू 0 नहीं करना है, b की वैल्यू बचाना है। तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे ऐसा क्या राइट कर दें जिससे दो जीरो हो जाए, b वाला बचे। तो देखिए इसके साथ सिमिलर पेयर होना चाहिए, a के साथ जो पेयर है वो दूसरे वाले के साथ होगा तभी काम बनेगा। ठीक है, c के साथ 1 माइनस एक्स है, a के साथ भी 1 माइनस एक्स है। तो अगर x की वैल्यू +1 राइट कर दें, क्या राइट कर दें, +1, तो देखिए a भी 0 c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ माइनस एक्स है। तो यहाँ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं, समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं
पुटिंग क्या x की वैल्यू, मैंने यहाँ क्या होता है +1, ठीक है, तो +1 राइट करेंगे। x की वैल्यू जैसे +1 राइट करेंगे तुरंत 0 होगा बेटा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? और चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, जगह तो यहाँ पर है नहीं बेटा, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर रफ कर लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू और c की वैल्यू के लिए पुटिंग x इक्वल्स टू क्या, इसमें क्या +1, यही तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1, ठीक है, x के प्लेस पे 1 राइट करते चलिए इसे, प्लस b इंटू 1, 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1, फिर 1 माइनस 1, समझ में आया? क्योंकि यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स है, ठीक है। अब ये तो 0 पूरा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, क्या बचेगा वही राइट करेंगे बस। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 1/2। बात समझ में आई क्लियर? अब बेटा चलेंगे सी वाले के पास, तो सी वाले के पास चलिए देखते हैं सी वाले में क्या था। देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स है, तो ए और बी इन दोनों को 0 करना। देखिए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, अगर उसके साथ 3 कॉन्स्टेंट है जैसे ए बी सी, तो उसमें से केवल हम 2 को 0 करते हैं, एक बच जाता है। लेकिन उसमें से ये भी देखना होता है कि कौन सा पेयर किस कांस्टेंट के साथ सिमिलर हो रहा है, मतलब दोनों में मिल रहा है हमें, ठीक है। जैसे देखिए ए में 1 माइनस एक्स था तो सी में भी 1 माइनस एक्स मिला, बी में ए में 1 प्लस एक्स था तो बी में भी 1 प्लस एक्स था, तो इसके 2 और बी और सी दोनों में एक एक मिल रहे हैं ना, ए के जो 2 हैं वो बी और सी दोनों में एक एक सिमिलर हो रहे हैं, इसलिए वैल्यूज पुटअप करने पे खटाखट हमारी वैल्यूज ए बी सी की आएंगी, ठीक है। और आएंगी भी, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक, जब ऐसा फॉर्मेट होगा। अब बेटा चेक करते हैं सी के लिए, तो सी में बस इसको बचाना है, 0 नहीं करना है। तो 1 माइनस, अगर यहाँ पर एक्स के प्लेस पे -1 आ जाए तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसमें x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा। तो जैसे x के प्लेस पे -1 रखेंगे 0 होगा, यहाँ पे भी x के प्लेस पे -1 रख देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के a और b दोनों हो गए आपके 0, क्योंकि 1 प्लस एक्स दोनों में सेम पेयर था, मुर्गा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा राइट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -1, कितना -1, तो -1 रखेंगे, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू a, और यहाँ पर देखिए ये तो 0 होना है, राइट करें कुछ भी, ठीक, 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 रखना है, प्लस b, फिर यहाँ पर -1 x के प्लेस पे -1, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, प्लस c -1 और इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, समझ में? देखिए माइनस एक्स है ना, और यहाँ x के प्लेस पे -1 लाएंगे तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर लिया हमने। अब क्या बचेगा बेटा, 1 इक्वल्स टू ये पूरा a वाला 0 और b वाला 0 हो गया, देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 ये भी 0, तो a और b वाला गया गायब हो जाएगा। ये c वाला हम राइट करेंगे, 1 प्लस 1 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब -2c है, कितना -2c, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1/2, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बहुत ही ईजी -1/2। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू जो आ गई है, जो a की वैल्यू आई है, जो b की वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें हम राइट करेंगे, इसे आप राइट कर लें, इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है बेटा। क्या राइट था हमारा, ये टोटल a/b, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन क्या था a/x, यही तो था, प्लस इंटीग्रल ऑफ b dx अपॉन क्या था x माइनस 1, और प्लस इंटीग्रल c अपॉन क्या था x प्लस 1 dx। क्लियर है? a b c की वैल्यू राइट करते हुए चलेंगे, ठीक है। a की वैल्यू 1 थी, बात को समझिएगा जल्दी जल्दी, b की वैल्यू 1/2 थी, और c की वैल्यू बेटा -1/2 थी, ठीक है। यही तीनों वैल्यू राइट करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, i इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू dx अपॉन x, प्लस b की वैल्यू 1/2 है तो dx अपॉन x माइनस 1, सॉरी बेटा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स था, सॉरी फॉर दिस, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स था, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c की वैल्यू -1/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स,
बात समझ में आई कि नहीं? एकदम इजी फॉर्मेट है, केवल ए बी सी की वैल्यू रखी गई है किस फंक्शन में, जो सपोज करते हैं उसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल बेटा 1/x dx किसका होता है, log x का होता है। तो क्या राइट करेंगे, केवल log x राइट करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं प्लस 1/2, 1/2 आपका हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, सीधा सीधा बचेगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स, और वहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस 1/2 1/1 प्लस एक्स dx। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखिए आई चल रहा है बेटा, यहाँ पर पहले आपका हुआ था log x। क्लियर है? नेक्स्ट में देखेंगे प्लस 1/2 बाहर है, चलिए इधर देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्या क्या था बेटा हमारा, log x और 1/2। देखिए बेटा 1/1 माइनस एक्स लॉग एक्स का ही यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है ना, क्योंकि अगर ये पूरा हम टी सपोज कर लें तो लाइनियर रूल में अगर 1 माइनस एक्स को आप कहीं टी सपोज करिए तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, देखिए यहाँ से। ठीक है, 1 माइनस एक्स को जैसे ही आप टी सपोज, बेटा माइनस है तो थोड़ा समझ के रहिएगा क्योंकि माइनस में हमें मार्किंग मिलती है। ठीक है, ये इसका 0 हो जाएगा, एक्स का 1 होगा, और क्या बचेगा dt/dx। क्या किया हमने, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है, तो हमें इसका मतलब dx के प्लेस पे क्या मिलेगा, माइनस dt। क्या मिलेगा, ये माइनस रहेगा ना तो माइनस उस तरफ भेज देंगे, तो dx के प्लेस पे माइनस dt। इसका मतलब यहाँ माइनस dt अपॉन टी, ध्यान से समझिएगा, dx के प्लेस पे माइनस dt और 1 माइनस एक्स के प्लेस पे t, तो माइनस dt अपॉन टी दैट इज इक्वल्स टू log t, और माइनस आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस log t। बात समझ में आई? ध्यान से समझिएगा, माइनस log t, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स, इतना सा होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस 1/2 है ही। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये भी वही 1/1 प्लस एक्स dx। अब 1 प्लस एक्स की प्लेस पे टी सपोज करेंगे अगर, तो उसको टी सपोज करने पे क्या मिलेगा हमें बताइए, उसको सपोज करने पे केवल हमें क्या मिलना है, dx की प्लेस पे dt, क्योंकि माइनस तो है नहीं सीधा, तो क्या मिल जाएगा, dx की प्लेस पे dt, तो 1/t dt डायरेक्ट log t, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधा अब आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, log x था ही। देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए सीधा क्या करते हैं, वैल्यू राइट करते हैं, log x को एज इट इज राइट किए रहेंगे। इन दोनों में माइनस 1/2 है कॉमन, तो वो ये कर लेंगे कॉमन, बचेगा आपका log ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर है बेटा? देन आई इक्वल्स टू log x माइनस 1/2 चल ही रहा है, क्या बचेगा, देखिए log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b दैट इज द फॉर्मूला ऑफ log a इंटू b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a इंटू b log 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स a इंटू b, ये तो हुआ। क्लियर, आगे चलें, क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, log x माइनस 1/2। तो देखिए बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हुआ था ना 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर log x के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस सीधा बेटा आंसर आपका आ चुका है। तो 2 log x माइनस क्या बचेगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल का अपॉन 2। अब आगे चलेंगे, देखिए आपको पता है ये फॉर्मूला कि log x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, क्या होता है, n log x होता है। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं पावर सामने होती है तो n log x को तो हम log x की पावर n भी तो राइट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा कि नहीं, कि अगर n log x है तो उसको हम log x की पावर n भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा, इसकी पावर में क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, कि ये जो 2 था ये आगे था ना, तो इसको हमने पावर में कर लिया इसी फार्मूले के साथ, माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, अपॉन में टोटल का टोटल 2, फिर आपका नया फॉर्मेट आ गया log a माइनस log b, क्या होता है बताया था मैंने, log a अपॉन b होता है। तो पहले तो 1/2 को बाहर करेंगे और आपका क्या बचेगा,
log a मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल का टोटल यही आपका बेटा हो जाएगा आंसर। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि कहीं भी जब हम इंटीग्रल करते हैं तो वहाँ पर c आपका कांस्टेंट होता है, तो c कांस्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ पर कहीं राइट नहीं की, ठीक है। तो जहाँ पे इंटीग्रल हो जाता है रिजल्ट आता है वहाँ पर हम c राइट करते हैं, तो यहाँ से आप c राइट करते हुए चलिएगा। मेरे पास देखिए बेटा प्लेस नहीं था, नहीं तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट ना हो पाता। प्लीज़ मेक इट नोट इफ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली एंड स्मूथली। देन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखते हैं। 2 तो देखना नहीं है क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा फॉर्मेट हम बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन की किस रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन से ही लेते हैं। 5x आपका है ना, 5x अपॉन में आपका है x प्लस 1 और x क्यूब प्लस 9, x क्यूब है, सॉरी x स्क्वायर रहेगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, ये हो गया, ठीक। किसमें कभी भी ऐसा आप देखते थे कि आपका नीचे आपका एक x प्लस a हो और एक हो एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपका क्या होता था, सीधा आप डिवाइड करते थे a अपॉन लाइनियर वाला फंक्शन मीन्स x प्लस a वाला पेयर a के साथ जाता था, और जो दूसरा था वो होता था बी एक्स प्लस पी सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। बात समझ में आई? समझ में आ गया होगा ना, इसी के अकॉर्डिंग ये वाला होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, पहला a अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा बी एक्स प्लस सी अपॉन में टोटल का एक्स स्क्वायर प्लस 9। बस समझ में आई? सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल नीचे तो सेम सेम रहेगा, इसके साथ तो ये वाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। एलसीएम इक्वल करने का सबसे आसान तरीका, बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1 जाएगा। समझ में आया? टोटल का अपॉन सेम एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, दोनों का सेम सेम है, कैंसिल। आप एग्जाम में ऐसा मत करिएगा वरना कट जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू 9a हो जाएगा, सीधा 9a राइट कर लेते हैं प्लस 9a। अब bx का बारी बारी से, पहले x में होगा क्या हो जाएगा bx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब b का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा, ऐसे c का x में करेंगे तो प्लस cx हो जाएगा। बस समझ में आ रही है कि नहीं? हो जाएगा ना, और प्लस c सीधा। अब क्या बचा, अब हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ पेयर बनाएंगे, x का x के साथ बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पेयर x का नहीं मिलने वाला है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब मिलेगा तब ना, मैंने बताया था जब इस फॉर्मेट में होगा तब, ठीक है। तो इसमें वो फॉर्मेट नहीं है, इसमें सीधा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम साथ में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी एक्स प्लस सी को साथ में करेंगे, अब बचा है ये और ये 9a प्लस सी, 9a प्लस सी। बस समझ में सब एक तरफ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा a प्लस बी, यहाँ x कॉमन है, क्या बचेगा b प्लस सी, यहाँ पर 9a प्लस सी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका 5x है ना, x स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हम इसको राइट करते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं है मीन 0 इंटू एक्स स्क्वायर, x है देखिए क्या है 5x, ठीक। और ये 9a प्लस सी, a ना है ना c है मीन्स कांस्टेंट वैल्यू 0 है। बात समझ में? एक्स स्क्वायर वाला इससे कंपेयर करेंगे, x वाला इससे कंपेयर करेंगे, और ये पूरा 9a प्लस सी को इससे कंपेयर करेंगे। बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, ये लाइन राइट कर लेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट वैल्यू ठीक है। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर a प्लस बी तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही x वाला करेंगे तो x वाला क्या है b प्लस सी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, जो x के आगे हो या पीछे हो वही x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2। 3 है 9a प्लस सी वाला बन जाएगा 9a प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, 0 है क्योंकि, तो 0 इक्वेशन नंबर 3।
बेटा सारी की सारी क्वेश्चन आपकी बन चुके हैं, केवल उनको गिरा के सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमें a की वैल्यू माइनस बी मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि प्लस बी को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी, ठीक है। a इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, फर्स्ट से, ठीक है। तो a की प्लेस पे माइनस बी आ गया है, तो यहाँ पर रखेंगे, सो इस इक्वेशन में a के प्लेस पे माइनस बी, समझ में आ रही है बात कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -9b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आई कि नहीं, a की प्लेस पे माइनस बी यहाँ राइट करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई जब माइनस बी में होगा तो 9 इंटू 1 और माइनस आ जाएगा आगे 9b प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए सिमिलर हो रहे हैं ना, क्योंकि हमें तब सिमिलर नहीं मिल रहा था, और सिमिलर नहीं मिलेगा तो सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको आप चाहे तो राइट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तुरंत मैं रफ कर दूंगा बेटा। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए क्या है, b प्लस सी इक्वल्स टू 5 और 4 है आपका -9b प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों सेम है ना, प्लस प्लस माइनस और माइनस का प्लस, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 9b प्लस b, मैंने कहा था जब ये साइन, ये वाला साइन आ जाता है नीचे वाला साइन, तो ये ऊपर वाला साइन नहीं माना जाता, ठीक है। तो प्लस 9b प्लस 1b कितना हो जाएगा, 10b, और ये c में से c गया, खत्म हो गया, 0.5 भी बचेगा। तो b की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 5/10, 5 2 जा 10। इसका मतलब b की वैल्यू आएगी 1/2, समझ में आया, b की वैल्यू 1/2। अब b की वैल्यू 1/2 आई है, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू माइनस बी है ना, तो a इक्वल्स टू माइनस बी है, इसके प्लेस पे अगर हम b की वैल्यू 1/2 रखें तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो -1/2 किसकी वैल्यू होगी, देखिए a की वैल्यू बड़े आराम से आ गई, ठीक है। b की वैल्यू 1/2 इस इक्वेशन में मैंने रखा था, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब मैंने रखा, ठीक है, चाहे तो आप राइट कर लेंगे, यहाँ मैंने डायरेक्टली रख दिया है, क्योंकि मैंने देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट किया ही था, a इक्वल्स टू माइनस बी था ही, b की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो माइनस आगे है, a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c के लिए क्या करना है, जहाँ पर b और c हो या a और c हो वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 3 है या सेकंड में ही रख दीजिए, चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b है, इक्वेशन नंबर 2 से ही देख लेते हैं। देखिए b प्लस सी है ना, तो b की वैल्यू 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 5 है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, केवल इक्वेशन नंबर 2 से ही हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब 1/2 उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 जा 10 -1/2 मीन्स c की वैल्यू बेटा 9/2, समझ में आया कि नहीं। c की वैल्यू कितना आएगी, 9 है बेटा, ये 9 9 9 9 10 -1 9/2, क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कर लें, रफ कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आई थी हमारी, a की वैल्यू आई थी -1/2, b की वैल्यू आई थी 1/2 और c की वैल्यू आई थी प्लस 9/2, 9/2, ये तीनों वैल्यू उसमें दे मानिए, क्या हो जाएगा आपका, बेटा a की वैल्यू -1/2 है, dx अपॉन क्या था, x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू सिर्फ इंटीग्रल लगा देना रहता है, b की वैल्यू 1/2 फिर x, ठीक, बारी बारी से अलग करके राइट करेंगे, x² प्लस 9 dx प्लस c की वैल्यू 9/2, ठीक है, dx अपॉन में वही तो x² प्लस 9 ही तो जाएगा, मेरी बात, केवल अलग अलग कर लिया, डिनोमिनेटर एक ही था। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -1/2 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, dx अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे इसमें 1/2 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, x अपॉन x² प्लस 9, ठीक है, dx। ऐसे इसमें बेटा देखिए 9/2 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 9/2 dx अपॉन x² प्लस 9, 9 को हम राइट करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, समझ में आई बात। यहाँ पे भी 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
बेटा सीधा हमने ऐसा किया है क्योंकि फॉर्मूले का फॉर्मेट बन रहा है। किसका? फॉर्मूले का फॉर्मेट। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स किसका होता है? 1/a tan इनवर्स x/a का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़, हम जब इसको हम t सपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अगर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट हो और ऊपर नॉमिनेटर में आपका x हो तो ऊपर और नीचे 2 में, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी अगर हम नीचे वाले को हम सपोज करेंगे कि ऊपर x भी है, अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट फार्मूला, इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर x है। तो जब इसको हम सपोज करेंगे t तो एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, इसका हो जाएगा 0, dt/dx हमें इसका मिल जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dx के प्लेस पे क्या मिलेगा? dt। क्या मिलेगा? dt तो बचेगा। तो x dx के प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ से देखिए x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा? dt/2। बस हमने क्या आ जाएगा? dt/2। तो आप या तो x dx के प्लेस पे dt/2 डायरेक्ट, ये रफली है, इसको अंदर नहीं नोट करना है। ठीक है, तो x dx के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? dt/2 को राइट करेंगे। चलिए राइट करते हैं। फिर डायरेक्ट करें यहाँ पर 1/x dx का log x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? log x। क्लियर हो गया? ये वाला 1/x dx log x। बस यहाँ पे x के साथ माइनस ना हो, बस नहीं तो माइनस आ जाता। 1/2। ध्यान से देख रहिएगा बेटा, यहाँ पर dt देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? dt ये इस तरीके से हो जाएगा, dt अपॉन ये पूरा t था, तो dt अपॉन t दैट इज इक्वल्स टू log t। 1/t dt यही तो होता है log t। तो यहाँ पर सीधा राइट करेंगे, क्या हो जाएगा? log और t के प्लेस पे क्या था? पूरा ये पूरा t। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और क्या है? प्लस 9/2। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी वही सेम यहाँ पर तो फॉर्मूला सीधा अप्लाई होगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। a के प्लेस पे 3, x के प्लेस पे x है ही, प्लस c राइट कर लीजिए, प्लेस है ही कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 1 आपके एक ही रूल पे एक ही तरीके से थे, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे साथ किया। और 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम ऐसा करेंगे। जो भी आप भी ऐसा करिए। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, सिमिलर फॉर्मेट, सिमिलर रूल, सिमिलर थ्योरम, उनको एक साथ उनकी अलग सीरीज बना करके सॉल्व कीजिए, और उन लोगों की जो अलग से क्वेश्चन है उनकी अलग सीरीज। ऐसा इसलिए होगा, क्वेश्चंस में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आपका सॉल्व करने में। दूसरी चीज़, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पकड़ में भी आ जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ मेक ए नोट इमीडिएटली।